मित्रों, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति और तुरीय के बारे में जो भी पूर्वीय वाङ्मय का अध्ययन है वो सार है, सारे वेदांतों का सार है। ये जो संसार है हमारा, ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति 3 चरणों में विभाजित है और हमारा जो स्वभाव है चौथी अवस्था है उसको तुरीय कहते हैं। हम जागृत से स्वप्न में जंप करते हैं, स्वप्न से सुषुप्ति में जंप करते हैं, फिर सुषुप्ति से जागृत में जंप करते हैं। हम जागृत में कुछ और होते हैं, स्वप्न देखते वक्त कुछ और होते हैं, सुषुप्ति में हम कुछ और होते हैं। तो हम 3 हैं। तो हमारा जो मैं है वो 3 कैसे हो सकता है? अगर वो सच है तो चौथा ही हो सकता है। इसलिए मैं तुरीय यानी चौथा ही होता है। मगर आपको ये जानना होगा, ये साधना करनी होगी आपको कि आप जिस स्थिति में होते हो आप भूल जाते हो कि वो एक स्थिति है, आप उसको सच मानने लग जाते हो। जब आप जागृत में होते हो तो जागृत को सच मानते हो। इस संसार को जो आँख से दिखाई पड़ता है, इस विश्व को, जो आप व्यवसाय करते हो, जो आपका परिवार है, तो आपको लगता है कि ये सच है, ये जीवन सच है। मगर जब आप स्वप्न देखते हो तब ये सारा कुछ भूल जाते हो, खत्म हो जाता है ये आपका सच। और स्वप्न में कोई और काल्पनिक दुनिया, काल्पनिक संसार वहाँ आपको दिखाई पड़ता है और उस वक्त आपको उसी को सच मानते हो। वो स्वप्न ही सच है आपको लगता है स्वप्न देखते वक्त। मगर फिर वो भी चला जाता है और सुषुप्ति आती है जहाँ आप एक गहरे नींद में होते हो, आप एक अंधकार हो जाते हो, ना आप स्वप्न होते हो ना आप जागृत होते हो। तो ऐसे भी आप होते हो जहाँ न कोई स्वप्न का जगत है, जहाँ न कोई जागृत का जगत है। एक ब्लैंकनेस है, अंधकार है और आप उसमें खो गए, लीन हो गए। मगर ये स्थिति भी बदल जाती है, फिर जागृत आ जाता है। मगर जिस वक्त हमारे आगे जो स्थिति आती है हम उसी को सच मानने लग जाते हैं। मगर ये सच नहीं हो सकता। जो चीज़ बदलती जा रही है, जो चीज़ दूसरी अवस्था में गायब हो जाएगी, वो सच कैसे हो सकती है? जो संसार स्वप्न देखते वक्त गायब हो जाता है, उसका अस्तित्व ही नहीं बचता, वो संसार सच कैसे हो सकता है? और उस संसार का जो मैं है वो कैसे सच हो सकता है? तो आपको तीनों अवस्थाओं में आप कौन हो? आप तीनों अवस्था ही नहीं हो, आप चौथी अवस्था हो, तुरीय। तो उसकी आपको साधना करनी होगी, उसको समझना होगा। साधना ये होगी कि जिस टाइम पे आप जिस स्थिति में होते हो, जानो कि आप उस स्थिति में अभी हो। वो स्थिति भी बदलेगी, आप दूसरे हो जाओगे, उसको सच मानना नहीं है। और स्वप्न में तो हम इसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि स्वप्न में तो हम बेहोश हो जाते हैं, सुषुप्ति में तो हम होते ही नहीं, तो वहाँ कैसे प्रयोग करेंगे? तो ये साधना जागृति में ही की जाती है। जब जागृत में आप हो, अभी आपको जानना है कि ये सच नहीं है। जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है, जो भी आपको अनुभव हो रहा है, जो भी आपको मैं लगता है, संसार लगता है, ये सारा कुछ जिसको आप सच मान रहे हो, ये सच नहीं है। क्योंकि ये स्वप्न देखते वक्त गायब हो जाएगा और ये बदल जाएगा। कल परसों यही अनुभव नहीं रहेगा, दूसरे अनुभव आ जाएंगे। तो आपको जानना है कि ये सच नहीं, ये एक स्थिति है, इसमें अभी मैं हूँ। तो इसकी साधना हम सामूहिक रूप से अगर करें तो और ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। तो इसलिए जून महीने में अभी ऋषिकेश में 9 से 13 तारीख तक एक सत्संग का आयोजन हो रहा है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हो उसके बारे में, तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक में या नंबर में जाकर पूछ सकते हैं। क्योंकि सामूहिक प्रयोग में क्या होगा कि आप ही अकेले नहीं होंगे, ऐसा कहने वाले बहुत सारे लोग होंगे। क्योंकि हम इस जीवन को, इस बाह्य संसार जागृति की जो अवस्था है, इसको हम इतना सच मानते हैं, इसके साथ
इसको इस तरह पकड़ते हैं कि हम इसको छोड़ नहीं सकते, तो अकेला प्रयास हम करने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मगर सामूहिक जब आप बहुत लोग ऐसे ही होंगे तो आपको इस पर विश्वास हो जाएगा और ये प्रयोग आपके लिए एकदम सरल हो जाएगा। तो इसमें आपको ये जानना है कि आप कौन हो। वैश्वानर कहते हैं जागृत अवस्था में जो आप होते हो। मांडुक्य उपनिषद में कहा गया कि जो ये जागृत की दुनिया होती है, इसमें जो आप होते हो अनुभव करने वाला, उसको वो नाम देते हैं वैश्वानर। अलग ही आदमी बना देते हैं उसको, उसका नाम ही दे देते हैं। और जागृत अवस्था का क्या अर्थ है? जहाँ आपकी इंद्रियें बाह्य संसार को ग्रहण करती है और वो आपको सच लगता है। आप आँख से देखते हो, कान से सुनते हो, सूंघते हो, त्वचा से स्पर्श का अनुभव करते हो इस बाह्य जगत को, तो ये जगत जो आपको अनुभव होता है और इसको जो आप सच मानते हो, जो मैं होता है इसमें सच मानने वाला, उसको कहा कि वो वैश्वानर है। अब ये वैश्वानर फिर लगातार तो नहीं रहेगा, क्योंकि जब स्वप्न आएगा तो स्वप्न में ये इंद्रियों के अनुभव और उसको सच जो हम मानते हैं वो बंद हो जाएगा। आपका आँख बंद हो जाएगी, कान बंद हो जाएंगे, आप सो जाएंगे और वहाँ विचारों के द्वारा एक काल्पनिक संसार का अनुभव आपको होगा, है ना। जागृत अवस्था में इंद्रिय के द्वारा जो जीवन अनुभव होता है उसको हम सच मानते हैं। स्वप्न अवस्था में विचारों के द्वारा जो हमको जीवन अनुभव होता है उसको हम सच मान लेते हैं। हालांकि दोनों ही झूठ है, ऐसा नहीं है कि इसमें जागृत ज़्यादा सच, स्वप्न और झूठ, ऐसा नहीं। दोनों में ही एक ही बात हो रही है कि आप इंद्रिय व विचार के द्वारा जो अनुभव होता है उसी को आप सच मान रहे हो। जो बदल रहा है उसी को आप सच मान रहे हो। आप उसको नहीं जान रहे हो जो बदल नहीं रहा, जिसको कहते तुरीय। नहीं, तो स्वप्न में जो आप मानते हो, संसार को देखते हो और सच मानते हो, उसको कहा, उस आदमी का नाम कहा तेजस। उसका नाम रख दिया तेजस। वो अलग आदमी है, वो वैश्वानर अब नहीं है, वहाँ सो गया। अब तेजस आ गया और तेजस कह रहा है कि जो अनुभव कर रहा है स्वप्न का वो सच है, उसमें भाग रहा है, दौड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। उसी तरह उसका भी शरीर है वहाँ, जिस तरह जागृत में आपका शरीर होता है। मगर आप तो सो गए हो, आपका ये शरीर, मगर स्वप्न में शरीर एक दूसरा बन जाएगा, काल्पनिक शरीर। और ऐसा ही आदमी एक वहाँ भी होगा, उसको कहते हैं वो तेजस से। और फिर ये भी चला जाएगा और प्राज्ञ आ जाएगा सुसुप्ति में, जहाँ आप स्वप्न बंद हो जाएगा और आपको जागृत अवस्था का भी अनुभव नहीं है अभी, तो आप एक अंधकार में लीन हो जाओगे। अंधकार ही अंधकार आपको अनुभव होगा और वहाँ कोई बचेगा नहीं, सो जाएगा सब। आपका मैं भी सो जाएगा, विचार भी सो जाएगा। एक अंधकार की स्थिति आपके सामने आएगी, तो उसको कहते हैं वो भी एक आदमी है। ऐसा आदमी जो ब्लाइंड है, जो न देखता, न सुनता, न स्वप्न देखता, ऐसा ब्लाइंड आदमी है, इसको कहते हैं वो प्राज्ञ है। मगर भ्रांति यह है हमारी कि हम मानते हैं जो भी संसार हमारे आगे आता है, जो भी स्थिति हमारे आगे आती है, उसी को हम सच मानते हैं। जागृत जब आती है सामने तो हम उसको सच मानेंगे और स्वप्न को झूठ मानेंगे। मगर स्वप्न में क्या करेंगे? जागृत को झूठ मानेंगे और स्वप्न को सच मानेंगे, है ना। मगर ये तो बदल रहा है, ये सच नहीं हो सकता, ये आप नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो बदल रहा है ना। जैसे एक गाड़ी चल रही है और उसमें एक पैसेंजर आया, चढ़ा, वैश्वानर, फिर कुछ समय आगे ट्रैवल किया, फिर उतरा, फिर दूसरा आदमी चढ़ा पैसेंजर, इसका नाम है तेजस, वो भी कुछ आगे चला और वो भी उतर गया। फिर आया प्राज्ञ, वो चढ़ा,
थोड़ी देर आगे चला और वो भी उतर गया और फिर आ गया वैश्वानर। तो इसमें आप एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से फिर पहले एक गोल चक्कर में आप घूम रहे हो। तो जो वो घूम रहा है ना वो सच नहीं हो सकता, उससे भी और चीज़ भी होगी वहाँ, है ना। वहाँ एक गाड़ी भी होगी जिस पे वो चढ़ रहे हैं, है ना। 3 आदमी ही नहीं, संसार उतना ही नहीं, एक गाड़ी भी है जिस पे वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, निकल रहे हैं। वो गाड़ी लगातार है। जब वैश्वानर चढ़ा तब भी गाड़ी वही थी, जब तेजस आया तब भी गाड़ी वही है, जब प्राज्ञा आया तब भी गाड़ी वही है। गाड़ी जस का तस है, वो बेस है। जैसे आकाश होता है, आकाश में चीज़ें आती हैं, जाती हैं, उत्पन्न होती हैं, विलीन होती है ना। मगर आकाश जहाँ कहीं भी होता है और कभी भी नष्ट नहीं होता, सदा रहता है। तो ऐसी स्थिति हमारे भीतर है, होगी ही। अगर नहीं होती तो वैश्वानर कहाँ से आता, सुसुप्ति कहाँ से आती, स्वप्न अवस्था कहाँ से आती। आने के लिए भी कुछ बेस तो चाहिए ना। आकाश ही नहीं है तो वहाँ पदार्थ कैसे आएंगे, है ना। तो ये है एक स्थिति हमारी जो कभी बदलती नहीं, जो हर तीनों स्थिति में एक होती है। उसको कहते हैं वो साक्षी, उसको कहते हैं वो तुरीय अवस्था है, चौथी अवस्था है। तो इस चौथी अवस्था को जानना है, यही अध्यात्म का सार है। क्योंकि आप वो चौथा हो, वो आप तीनों में, न आप वैश्वानर हो, न आप तेजस हो, न आप प्राज्ञ हो। क्योंकि वो तो एक भ्रम था, वो तो आपने मान लिया कि सच है, जो सच नहीं था आपने सच मान लिया और आपको लगने लग गया कि आप कुछ हो, आप वैश्वानर हो। ऐसे स्वप्न में भी है नहीं था सच, आपने मान लिया कि सच है तो अपने को खड़ा कर लिया था, मैं तेजस पैदा हो गया, है ना। तो ये जो चीज़ें पैदा हो रही है ये झूठ है, ये सदा नहीं रहती। और दूसरे स्टेज में जाते वक्त वो हट जाती है। तो जो हट जाती है वो सच कैसे हो सकता है। सच ऐसा नहीं हो सकता जो कभी होगा कभी नहीं होगा, है ना। सच तो सदा होगा ना, तभी तो उसको सच कहा, नहीं तो सच क्यों कहेंगे। कभी होती कभी नहीं होती, ऐसा सच नहीं हो सकता। मगर ये सुसुप्ति, ये स्वप्न, ये जागृति ऐसी है, कभी होती कभी नहीं होती। जागृति होती दिन में, रात में स्वप्न देखते हैं फिर नहीं होती। और जब हम गहरे अंधकार में सुसुप्ति में जाते तो वहाँ भी जागृति की अवस्था नहीं होती। सुबह जागते फिर होती है। तो ऐसी स्थिति जो कहीं पर नहीं हो सकती तो फिर वो सच नहीं हो सकती। अगर जागृति सत्य होती तो स्वप्न में भी जागृति ही होती, मगर स्वप्न में जागृति आ नहीं सकती, रह नहीं सकती, तो वो फिर सच नहीं है, वो भी झूठ है। तो आपको इस तरह याद करके जीना चाहिए, जान के कि आप जागृत में हो। तो कहना चाहिए एक स्थिति में मैं हूँ जो बदल जाएगी। एक जो वैश्वानर है वो मैं इसमें है, तो अभी मैं उस पर जी रहा हूँ। इस समझ के साथ जीना है, क्योंकि ये आपको गहरे ले जाएगा, आपको ये तुरीय की तरफ ले जाएगा। क्योंकि झूठ को हम झूठ जानेंगे तो झूठ खत्म होने लग जाता है। स्वप्न में भी अगर हम जान जाएं कि ये स्वप्न देख रहा हूँ मैं, तो स्वप्न विदा हो जाता है। मगर जब तक हम मानेंगे कि स्वप्न जो हम देख रहे हैं वो सच है, तो तब तक स्वप्न चलता रहेगा। जब अचानक से जानेंगे कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, तो उतने कहने से ही स्वप्न विदा हो जाएगा। तो ऐसा ही आप जागृत में हो, आप एक वैश्वानर हो और आप मान रहे हो कि ये सच है। मगर आप इसमें भी प्रश्न करो, कहीं ये जागृति की अवस्था तो नहीं जो झूठ है, जो नहीं है, जो स्वप्न जैसे है, जो स्वप्न में जाने के बाद विलीन हो जाएगी और समय के अंतराल में परिवर्तित हो जाएगी। आपका जो वैश्वानर है वो एक कहाँ होता है, बच्चा में जो होता है वो बच्चा होता है, उसके लिए खिलौना सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
आपका वैश्वानर युवा हो जाता है तो खिलौना आप छोड़ देते हो, हंसते हो उसके ऊपर। फिर प्रेमी प्रेमिका शादी, तो ये खिलौना उसको पसंद आता है, फिर वृद्ध हो जाता है। तो वैश्वानर भी अपने संसार में, स्वप्न के संसार में तो जा नहीं सकता, अपने संसार में तो वो कम से कम एक जैसा होना चाहिए ना। अगर सच होता तो अपने संसार में भी वो सच नहीं, स्वप्न के आगे तो सच नहीं है, स्वप्न में तो जा ही नहीं सकता, मगर अपने संसार में भी वैश्वानर सच नहीं है, वो भी बदल रहा है। आज का दिन कैसा अनुभव हुआ आपको, कल का दिन दूसरा ही हो जाएगा, 1 साल के बाद आप दूसरे ही हो जाओगे। तो यहाँ भी वो पल पल बदल रहा है। तो इसको देख के जान के जीना है और इस पर सीरियस नहीं होना है। आपको जानना है कि मैं जागृत में जी रहा हूँ, पछि स्वप्न भी आएगी, तो ये सीरियस होने की बात नहीं है। मैं अभी इस इल्यूजन में हूँ, अभी मैं इसको सच मान रहा हूँ, तो इतना ही जानना है। जब ये बात आप भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, जब याद आ जाए फिर तो हम इसको साथ साथ करके इसमें हम अभ्यास करेंगे। और ये जो गुप्त रहस्य है तुरीय तक पहुँचने की, ये वेदांतों का सार है, सबसे प्रभावकारी है, क्योंकि ये हमको चीज़ों को समझने के लिए, सच और झूठ को जानने के लिए जितनी गहराई तक ला सकता है उतना कोई भी नहीं ला सकता।